मैप रीडिंग। आज चलते हैं उसके आगे और आज से शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, बढ़िया अच्छा सा टॉपिक है ये। डे नाइट। ओके, डे एंड नाइट। जो डे और नाइट होती है अर्थ पर, वो कैसे होते हैं। तो दिन और रात, हिंदी में कहेंगे इसे दिन और रात। जो दिन और रात होते हैं पृथ्वी पर, वो कैसे होते हैं, उनका पूरा प्रोसेस क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने कहाँ से शुरू कर दिया इसको, नीचे पेज पे। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे जो अर्थ है ना, जो पृथ्वी है, वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी है। जैसे कि हम सबको पता है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, यानी एक्सिस। मैंने बताया था ना, जब अक्ष क्या होता है, जैसे आप हो ना, आप अगर खड़े होते हो तो अपने अक्ष पे हो, अपनी जगह पे हो, तो वैसे ही पृथ्वी जो है अपनी एक्सिस पे तिरछी है। और कितनी तिरछी है? 23.5 डिग्री। ठीक है, ये जो एंगल बनाती है वो कितना है? 23.5, 23.5 डिग्री। एक इसका पोल ये है, ये वाला कौन सा पोल हो गया इसका? नॉर्थ पोल हो गया। और ये वाला कौन सा पोल हो गया? ये साउथ पोल है। ठीक है, पोल को हिंदी में हम लोग कहेंगे ध्रुव, दक्षिणी। ये तुम्हारा दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है। यहाँ तक क्लियर है? तो अब पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर। तो जो हमने पृथ्वी का विभाजन किया है, जैसे कि हमें पता है पृथ्वी के सेंटर से जो लाइन जाती है 0 डिग्री, उसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो ये है ना भूमध्य, भूमध्य, भूमि के मध्य से जा रही है ना, तो भूमध्य रेखा हो गई। इसके ऊपर फिर एक लाइन हम लोगों ने, एक इमेजिनरी लाइन बनाई है, आभासी लाइन है ये। वास्तविक लाइन, एक्चुअल में पृथ्वी पे ऐसी कोई लाइन नहीं है, फिर ये आभासी लाइन है 23.5 डिग्री। इसको नाम दिया है कर्क रेखा। और आपको फिर से मैं याद दिला दूं, ये जो कर्क रेखा है ना, ये पृथ्वी के सॉरी, जो अर्थ है ना हमारी, जो हमारा इंडिया है ना, वो इंडिया के ठीक बीच से निकलती है। ओके, इंडिया के ठीक बीच से निकलती है, इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, वो ये कर्क रेखा ही है। तो यहाँ तक क्लियर है? फिर उसके बाद इसका और एक डिवीज़न है, 23.5 डिग्री पर ही डिवीज़न करते हैं, और वो भी 23.5 डिग्री ही है, जिसका नाम रखा है मकर रेखा। मकर रेखा, ये विभाजन जो है अक्षांशों के आधार पर है। अक्षांश है ये मेरे, ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश है, ये दक्षिणी अक्षांश है। आई होप मुझे अक्षांश मैंने जो है बताया था वो क्लियर होगा। तो जो अक्षांश है ये नॉर्थ है, नीचे साउथ है। अब अब क्या है, अब आपको एक चीज बता दें, जो पृथ्वी है ना, नए पेज पे चलते हैं। जो पृथ्वी है, इसकी दो गतियां होती हैं। पृथ्वी की दो गतियां हैं। आप आपको पता होगा कौन कौन सी, बताएं जरा। अर्थ, अर्थ हमारा ग्रह है, और मैंने बताया था ग्रह की दो गतियां होती हैं। कौन कौन सी? एक तो जो गति है, खुद से सोचने की कोशिश करना है ना।
और अपना रिवीजन चेक करने की कोशिश करना कि मैंने जो पढ़ा है वो कितना मुझे याद है। तो दो गतियां होती हैं, एक तो अपने अक्ष पे गति करती है और दूसरा सूर्य की चक्कर लगाती है, यानी परिक्रमा, यानी कक्षा में, यानी ऑर्बिट, कक्षा पर। एक तो कक्षा पर गति करती है, पूरा एक चक्कर लगाती है, और अक्ष पर करती है। तो जो अक्ष पर करती है ना, अक्ष जो है ना, ये जैसे अब ऐसे ऐसे घूम रहा है, आपने एक जैसे ना लट्टू को घूमते देखा है ना, जो लट्टू होता है वो अपने एक्सिस पर घूमता रहता है ना। तो वैसे ही पृथ्वी अपने अक्ष पर, जैसे पंखा ले लो, पंखा सीलिंग जो फैन लगा हुआ है ऊपर छत पे, वो एक जगह पे घूम रहा है। वो किस पर घूम रहा है? एक जगह पर, यानी अपनी ही अक्ष पर घूम रहा है, अपने ही अक्ष पर घूम रहा है। ये सेंटर है ना पृथ्वी का, तो इसी पे पंखा इसी पे घूमता है ना। तो इस प्रकार से पृथ्वी भी घूम रही है, यानी अक्ष पर। तो जो पृथ्वी अपने, अभी मैं कक्षा पर आऊंगा, ठीक है, अभी हम लोग दिन रात की बात कर रहे हैं ना, तो अक्ष पर घूमती है। तो आपको क्लियर होगा कि अक्ष पर कितना टाइम लेती है, लगभग। देखो मैं लगभग शब्द का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये मत कहना कि सर इतना नहीं होता है। 24 आवर्स, 24 घंटे में घूमती है। एग्जैक्ट बता दूं? एग्जैक्ट बता दूं, जान के क्या करोगे? चलो बता देता हूँ। एग्जैक्ट है 23 घंटे 56 मिनट लेती है, ठीक है। हम लोग मोटे तौर पे देख रहे, इसको याद करने की कोशिश मत करना, ठीक है। ये आपके मतलब की चीज है, जो वो देखना। मैं इसको इरेज ही कर दूं। तो 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाती है, यानी पूरा एक जो चक्कर है ना, पृथ्वी ऐसे करके पूरा चक्कर जो है ना, यहाँ से शुरू होकर यहीं पे खत्म हो जाती है, 24 घंटे में आ जाती है, 24 घंटे ले लेती है। ये अपने अक्ष पर गति करती है, इतना। तो अब आते हैं वापस अर्थ के डायग्राम पे। ये हमारा था, मैं एक दूसरा मेरे हिसाब से बना दूं। जैसे कि मैंने देखा, ये हमारी अर्थ है, और अर्थ जो है ना, वो अपने पोल पर, पोल जो है अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। और ये कौन है? इन सबसे, इससे तो परिचित हो गए अच्छे से, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने दो डिवीजन किए थे। ये तो ईस्टर्न पास्ट है, ईस्टर्न पार्ट है ना इंडिया, इसका वर्ल्ड का, पृथ्वी का पूर्वी गोलार्ध। ये पश्चिमी है, पूर्वी देशांतर के हिसाब से मैंने डिवाइड किया था। ये पूर्वी देशांतर है, ये पश्चिमी देशांतर। तो अभी सूर्य की जो किरण पड़ रही है ना, सूर्य की किरण जो इस पे पड़ रही है, किस गोलार्ध में पड़ रही है? पूर्वी में, पूर्व में पड़ रही है ना। और पृथ्वी घूम भी रही है, पृथ्वी घूम भी रही है। तो आपको पता होगा कि जब 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है, यानी एक, अब थोड़ी सी मैथ्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। पूरा एक चक्कर लगने का मतलब है ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, और अपने पॉइंट पर आ गई। यानी जो एक वृत्त बनेगा वो कितना टाइम लेगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री घूम जाएगी ना, कितने में? 360 डिग्री घूमेगी 24 घंटे में। और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 12 घंटे हो जाएगा, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब आधा, जस्ट आधा। तो आधा का मतलब इतना ही तो है ना, इतना या फिर इतना, और वो दोनों मिल जाएंगे आधा आधा, तो 360 बन जाएगा, पूरा बन जाएगा। तो देखो जरा कि अभी देखो, आधे भाग में सूर्य की किरण पड़ रही है ना, आधे भाग में। तो जैसे ही अभी 12 घंटे था इधर, तो जैसे ही अगले 12 घंटे होंगे, जैसे ही अगले 12 घंटे होंगे, तो जो क्या है, अभी देखना, इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। अब जैसे ही अगले 12 घंटे होंगे, अब पृथ्वी यहाँ पर आ जाएगी। इधर देखो, इधर सूर्य है कहीं? इधर सूर्य नहीं है, तो इधर अभी इसकी लाइट नहीं पड़ रही है, तो इधर तो डे होगा ना, इधर नाइट।
इधर दिन होगा, अभी इधर रात है। अब देखो सूर्य तो एक जगह स्थिर है ना, सूर्य नहीं घूमता है, तारे जो होते हैं ना वो गति नहीं करते, ये स्थिर है एक जगह पे। पृथ्वी गति कर रही है। अब जब पृथ्वी यहाँ पहुंची है, सॉरी ये मैंने मोशन दिखा दिया, मैं इसी का पार्ट दिखा रहा हूँ ना, पृथ्वी एक जगह पे घूम रही है, अभी मैं पृथ्वी को घुमा नहीं रहा हूँ, जो पृथ्वी का, अभी मैं पृथ्वी की कौन सी गति की बात कर रहा हूँ, पृथ्वी की कौन सी गति चल रही है अभी, सिर्फ और सिर्फ अक्ष पर घूम रही है पृथ्वी, याद रखना, अक्ष पर घूम रही है पृथ्वी, अक्ष पर घूम रही है। जो यहाँ से यहाँ पहुंची, ये मत दिखा देना कि ये अपने ऑर्बिट में घूम रही है, अभी ऑर्बिट में नहीं है, मैं इसी का अगला डायग्राम इधर दिखा रहा हूँ। अभी एक्सिस पर अपने घूमी थी ये, ठीक है। अब जैसे ही ये ऐसे करके इधर रोटेट हुई, तो अब मुझे बताओ ये वाला पार्ट इधर पहुंच जाएगा और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, यानी इधर आ जाएगा डे हो जाएगा और इधर आ जाएगी तो नाइट हो जाएगी। तो ये भी उसने प्रोसेस जो लिया है वो 12 घंटे में लिया है। अब 12 घंटे तक तो लाइट रही और 12 घंटे जो है इस पर मोटा मोटा दिन रहेगा इधर। अभी इधर दिन है, अब इधर दिन हो जाएगा, क्योंकि अब इधर घूम जाएगी ना पृथ्वी, जैसे ही घूमेगी तो इसके आधे भाग में लाइट हो जाएगी, पहले आधे भाग में थी। तो इस प्रकार से पूरे भाग जो है, जो मतलब पृथ्वी है, वो हमारी 24 घंटे में पूरा एक सर्कल पूरा करती है, 24 घंटे में पूरा घूम लेती है 360 डिग्री। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? इतना बताएं, मुझे कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत पूछे, पहले तुरंत फटाफट। नो, यस, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, यस जो लिखा है क्या प्रॉब्लम है इनको पूछे। क्लियर हो गया, हाँ आपको क्लियर हो गया, लेकिन एक लोग हैं जिनको क्लियर नहीं हुआ है, शायद शायद क्लियर नहीं हुआ, तो मैं दूसरी तरीके से फिर बता सकता हूँ। ये इसकी, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलते हैं आगे थोड़ा सा, ये प्रोसेस समझ गए ना, कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, ठीक है। मैं एक बार फिर से थोड़ा क्लियर कर दूं, अपने अक्ष पर घूम रही थी, तो अभी सन इधर था, ठीक है, सन की जो रेज इधर पड़ रही थी पृथ्वी पे, तो इसके जो आधे भाग में, इधर भाग में दिन रहेगा। फिर क्या हुआ, पृथ्वी फिर से जो है वो घूम, इधर से ऐसे घूम रही है, मान लो ऐसे फिर से घूम गई, तो जो दिन वाला भाग था वो इधर पहुंच गया रात वाले भाग में, और जो रात वाला भाग था वो दिन वाले में आ गया, यानी इधर लाइट पड़ने लगी। तो अर्थ पे जो है, पूरा अर्थ एक बार में नहीं, अब थोड़ा सा इसको ना प्रैक्टिकल घर पे, अभी अगर मतलब टाइम मिले जब क्लास के बाद, तो अब प्रैक्टिकल कीजिएगा। क्या करना है, एक एक मोमबत्ती लेना, कैंडल, और कैंडल लगा देना, ठीक है, मोमबत्ती ऐसे लाइट जला देना मोमबत्ती, और अंधेरा कर देना। अंधेरा करने के बाद सामने जो है एक बॉल रखना, बॉल, तो आप देखना इस बॉल पे सिर्फ एक पार्ट एक बार में ही रख, सामने बॉल रखनी है, ठीक है, तो एक बार में एक बॉल रखनी है, और आप पीछे से देखना इस वाले पार्ट में, इसके आधे पार्ट में अंधेरा होगा। फिर क्या करना है, इस बॉल को घुमा देना, ठीक है, जिधर अंधेरा था उसको लाइट की तरफ कर देना, तो अब जिधर लाइट थी पहले उधर क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। सेम प्रोसेस सन के साथ पृथ्वी का ऐसा ही है, ओके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इसके आगे का प्रोसेस देखो। अब आपने जैसे देख लिया भूमध्य रेखा, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये हमारी क्या है, भूमध्य रेखा है। अब बताओ मुझे, यदि अब मैं पृथ्वी को थोड़ा सा सीधा कर दे रहा हूँ, ये भूमध्य रेखा है ताकि हमें बनाने में आसानी हो गई। ये हमारा सन है फास्ट, अगर सन है तो इस पर लाइट सीधी पड़ेगी ना, हमेशा भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और अगर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो जो भूमध्य रेखा है, इस पे जो देश बने होंगे, यहाँ जो भूमध्य रेखा के पास जो देश हैं, इनमें डे या दिन, दिन और रात,
कैसे होंगे? बराबर होंगे, यानी 12 घंटे का दिन होगा तो 12 घंटे की रात भी होगी, 12-12 घंटे की होंगी एग्जैक्ट, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं इस पर। ठीक है, अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, एक चीज कर लेते हैं, एक सेकेंड, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कैसे है। एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। अब सही, अब सूर्य दूर है ना हमसे, 14,95,098 14 करोड़ 95 लाख 98 हजार किलोमीटर दूर है हमसे सन। तो सन हमें छोटा ही दिखाई देता है। तो अब देखो, सूर्य की किरण जो है किस पे पड़ रही है? सीधी भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ रही है, तो यहाँ पर 12 घंटे का दिन हो जाएगा और 12 घंटे की ही रात होगी। अब जैसे जैसे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएंगी, ये देखो तिरछी हो रही ना, तिरछी होती जाएंगी, ये तिरछी होती जाएंगी, यहाँ पे सूर्य की किरणें गिरेंगी लेकिन तिरछी हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे तिरछी होंगी, अब मुझे बताओ यहाँ पे डायरेक्ट सन की रेस पड़ रही है ना? नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या जमा होगा? बर्फ। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? बर्फ। क्यों मिलेगा बर्फ? बर्फ की मोटे मोटे पहाड़ चट्टान यहाँ पे मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की डायरेक्ट जो है ये एरिया सूर्य के सामने नहीं आ पा रहा है, सूर्य के संपर्क में डायरेक्ट नहीं आ पा रहा है। सूर्य की किरणें तो आ रही हैं पर तिरछी हो जा रही हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं। और जब रिफ्लेक्ट हो जा रही है तो यहाँ की जो बर्फ है वो पिघलेगी नहीं, और जब पिघलेगी नहीं तो और बर्फ यहाँ पे जमा होती जाएगी। तभी यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है इसके नॉर्थ और साउथ पोल पर क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है हमेशा। ठीक है, और ये 90 डिग्री है ना, और ये कौन सा डिग्री था? 0 डिग्री। तो आप बता सकते हो कि भूमध्य रेखा पर जो दिन रात होते हैं वो 12 + 12 घंटे के होते हैं, यानी 12-12 घंटे के। और ध्रुवों पर मैं सोच रहा हूँ ध्रुवों पर जो, अच्छा इसका कॉन्सेप्ट मैं आगे क्लियर करूंगा, ठीक है? ध्रुवों पर मैं आगे क्लियर करूंगा। इसका एग्जैक्ट क्या होता है कि जैसे एक ध्रुव तो मेरा नॉर्थ है, एक ध्रुव मेरा साउथ है। तो ध्रुवों पर क्या रहता है कि 6 महीने दिन रहते हैं, 6 महीने रात रहती है। 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है। अच्छा बताओ मुझे, मैं अगर इसको डिटेल में बता दूं अभी कि क्यों होता है ऐसा, तो जो आगे कॉन्सेप्ट और हैं जो इससे रिलेटेड, डे और नाइट से जो रिलेटेड हैं, आ, वो उलझेगा तो नहीं? चलो मैं बता देता हूँ, नहीं उलझेगा। देखो, अब बस समझते जाना क्यों होता है दिन रात इस पे। 6 महीने के ध्रुवों पर वो समझते हैं। थोड़ी सी पृथ्वी मेरी टेढ़ी हो गई, बट नो प्रॉब्लम। तो अब आपको इतना पता हो गया है, ठीक है? इतना क्लियर। अच्छा जस्ट अ मोमेंट, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ पहले ऋतुएं बता देते हैं, मतलब जो इसका नेक्स्ट नेक्स्ट है, डे और नाइट का जो नेक्स्ट है, उसमें ये ऑलरेडी आ ही जाएगा। तो क्यों ना हम उसको वहीं पे समझ लेते हैं, ऐसा ही करते हैं। सॉरी फॉर इंटरवीन, मैं उसको वहीं पे समझ लेता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और ज़्यादा साइंटिफिक भी रहेगा, तो वहाँ ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी बस मोटा मोटा इतना रख लेना कि ध्रुवों पर जो है जो दिन रात होते हैं वो 6 महीने को होते हैं। और जो भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखा, वहाँ पे दिन रात जो होंगे वो 12-12 घंटे। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि भूमध्य रेखा पर दिन रात जो होते हैं वो 12-12 घंटे के क्यों होते हैं? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दिन रात क्या होता है? 12-12 घंटे का। अब आते हैं इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, डे नाइट के बाद जो है ऋतुएं। अभी हम लोगों ने दिन रात सोचा, अब हम सीजन्स देखते हैं। इसको इंग्लिश में सीजन्स कहते हैं। देखो मैंने पहले बताया था कि पृथ्वी की दो गतियां होती हैं। ठीक है, पृथ्वी की दो गतियां होती हैं। जो अक्ष पर गति होती है, इससे क्या घटित होते हैं, क्या होता है पृथ्वी पे? दिन और
रात। ठीक है, कक्षा में गति करती है ना पृथ्वी अपने ऑर्बिट में। अगर ऑर्बिट में गति करती है तो होती हैं क्या, ऋतुएं। ऋतुएं उत्पन्न होती हैं यहाँ पे, याद रखना। कक्षा में मतलब, ऋतुओं को मतलब सीजन, अभी आप देखेंगे कक्षा। और कक्षा में गति करती है, कितना टाइम लेती है, 365 दिन। ठीक है, लगभग, इसके साथ में भी लगभग बता रहा हूं, 365 दिन लेती है। ठीक है, 365 दिन लेती है यहाँ पे अपनी कक्षा में पूरी गति करने के लिए 365 दिन लेती है। इसको एग्जैक्ट जानना है क्या, चलो कभी कभी ये पूछा जा सकता है छोटे एग्जाम्स में। छोटे एग्जाम्स का मतलब जो थोड़े लोअर एग्जाम्स है उसमें, तो आप लिख लीजिए, एग्जैक्ट लिख लीजिए। इसका पता है ना, अभी मैंने बताया था, जो दोनों गतियां बता दे रहा हूँ। जो अक्ष है ना, अक्ष पर लेती है टाइम, जो लेती है 23 घंटे 56 मिनट लेती है। और एक सेकंड, मैंने 24 घंटे बता दिए थे पहले, नहीं, ठीक है, एग्जैक्ट है ये डाटा, ठीक है, एकदम करेक्ट है। 23 घंटे 56 मिनट लेती है। और जो कक्षा में लगाती है ना गति, कक्षा में करती है, वो लेती है 365 दिन, ये डे, 365 दिन 5 घंटे और 40 मिनट आएगा ना, तो 48 मिनट और 45 सेकेंड। ये डाटा है थोड़ा बड़ा सा, ये एग्जैक्ट है जो अपनी कक्षा में पृथ्वी इस टाइम को लेती हुई पूरा करती है, इस टाइम को पूरा करती है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकेंड, जबकि अक्ष पर 23 घंटे और 56 मिनट लेती है। तो इसको अब हम इतना लंबा सा नहीं बोलेंगे, तो हमें सुविधा के लिए 365 दिन बोलते हैं। तो 365 दिन लेती है अपने कक्षा को ऑर्बिट में घूमने के लिए, पूरा होने के लिए। तो पृथ्वी यहाँ पे आते हैं, नए पेज पे। पृथ्वी जो है, ऋतुएं किसके कारण होती हैं, पृथ्वी जो है अपनी ऑर्बिट में घूमती है, कक्षा में घूमती है। टाइम कितना लेती है, 365, लगभग 365 दिन। इतना समझ गए, हाँ 365 दिन, मोटा मोटा 365 दिन। ठीक है, तो इतना टाइम लेती है अपने कक्षा में घूमने में। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, ये हमारी अब ये डायग्राम मुझे बनाना बहुत ज़रूरी है इसको समझाने के लिए। और समझ, यहाँ पे आपको बस यही चीज़, दिन रात तो इतना टफ नहीं था क्या, उसमें तो कुछ टफ था ही नहीं, बस इसको थोड़ा समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। पृथ्वी घूम रही है ना, ये ऑर्बिट है ना पृथ्वी का, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ आएगी, और फिर यहाँ से नॉर्थ पोल या साउथ पोल। ठीक है, ओके। अब देखें, अब आपको इतना तो क्लियर होगा कि सूर्य के जिस सूर्य जो है पृथ्वी के जिस भाग पर ज़्यादा निकट होगा, जहाँ पास ज़्यादा होगा, वहाँ पर किरणें सीधी पड़ेंगी। ठीक है, वहाँ पे किरणें सीधी पड़ेंगी। आप देखो ज़रा यहाँ पर, आप देखें यहाँ पर, आप देखें यहाँ पर, और आप देखें यहाँ पर। ठीक है, और जितना निकट होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, ज़्यादा निकट होगा पृथ्वी के, तो क्या होगी वहाँ पे, गर्मी होगी पृथ्वी के उस भाग पर। और जितना दूर होगा उतनी सर्दी या ठंड बोल सकते हैं, उतनी ही सर्दी होगी। ये क्लियर है ना, ये डायग्राम डायग्राम अभी मैंने को समझाया नहीं है, बस ये मतलब डायग्राम की जो मोशन है, पृथ्वी की जो गति है, वो मैंने बताई है।
कि पृथ्वी जो है पूरा ये मोशन है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। यहां पर एक शब्द आएगा, यहां पर एक शब्द आएगा उत्तर अयनांत। उत्तर अयनांत। टफ तो नहीं हो रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा है? कमेंट करें जरा, कठिन तो नहीं लग रहा है? बता दीजिए जरा। नो। ठीक है, कठिन लगे तो तुरंत रोक दीजिएगा, तुरंत। अच्छा, मैं उत्तर अयनांत की बात करूं तो सिर्फ अब मुझे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कॉन्सेप्ट उत्तर की मैं बात कर रहा हूं ना, तो उत्तर की बात कर रहा हूं तो ये उत्तरी गोलार्ध में होगा ना, और उत्तरी गोलार्ध में हमारी कौन सी रेखा मिलेगी? कर्क रेखा। ठीक है, और जो 0 डिग्री तो 0 डिग्री होगी ही, 0 डिग्री जिसे हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। अब देखो सूर्य क्या करता है, इस भूमध्य रेखा पे सीधा होता है सूर्य, यहाँ पे सीधा है, और भूमध्य रेखा है ये मेरी, और ऊपर कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। तो सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा से उत्तर अयनांत, अच्छा मैं इसको जरा क्लियर करूं, उत्तर अयनांत, उत्तर का मतलब तो समझते हो ना, नॉर्थ ऊपर की ओर, अयनांत इसको ब्रेक करते हैं, अयन प्लस अंत, अयनांत, अयन प्लस अंत बोलते हैं। अयन, अयन का मतलब होता है गति, गति। उत्तर की ओर में क्या है? गति का अंत, यानी सूर्य ऐसे जा रहा है उत्तर की ओर, यहां पर जाके रुक जाएगा, ये उसकी लास्ट पोजीशन होगी। और ये कौन सी रेखा है? कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। सूर्य ने मूव किया कर्क रेखा पे, यानी भूमध्य रेखा से कर्क रेखा पर गया। अब मुझे बताओ यहां पर जो है उसकी सीधी किरणें पड़ रही होंगी ना कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ रही होंगी। और अब मुझे बताओ कि अगर कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ रही हैं सूर्य की, तो कर्क रेखा के बीच से कौन सा देश स्थापित है? इस रेखा पर स्थित है। इस रेखा पर कौन से देश के बिल्कुल बीच से निकलती है? अपना है ना, इंडिया। तो अगर इंडिया के जस्ट बीच से ये रेखा निकलती है, तो इस टाइम पे देखो सूर्य बिल्कुल सीधी किरणें पड़ रही ना इस पे, तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा क्या पड़ रही होगी? यहाँ पे गर्मी पड़ रही होगी ना। तो मुझे बताओ कि अपने आप इंडिया में तो रहते हो ना, और हाँ इंडिया, तो बताओ मुझे कि इंडिया में सबसे ज्यादा गर्मी कब पड़ती है? सबसे ज्यादा गर्मी कब पड़ती है? इस कर्क रेखा पर बिल्कुल सूर्य सीधा हो चुका है, बिल्कुल टॉप पे आ चुका है सूर्य, अपने मैक्सिमम उत्तर में जितना जा सकता है कर्क रेखा पर उतना आ चुका है। किस दिन सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है? फटाफट बताएं। सबसे ज्यादा गर्मी किस दिन पड़ती है? मई जून? नहीं नहीं नहीं, एग्जैक्ट डेट है, एग्जैक्ट डेट है। और उस दिन हमारे यहाँ पे दिन रात बराबर बराबर होते हैं, 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। मई जून नहीं, मई होगा या जून? जून होगा। एक एक उत्तर दीजिएगा, मई होगा या जून होगा इस दिन? और डेट भी साथ में, डेट भी 5 जून। गलत आंसर है। देखो इस दिन जब आता है ना कर्क रेखा पर, तो ये आता है 21 जून, 21 जून। हाँ जून करेक्ट है, जून सही है, 21 जून है डेट। 21 जून को आता है सूर्य बिल्कुल अपने कर्क रेखा पर, बिल्कुल सीधी किरणें इस टाइम पड़ रही होती है, इस टाइम बिल्कुल सीधी किरणें पड़ रही होती है। उस टाइम पे ये उत्तर, उत्तर में अयनांत हो चुका, इसका अयन का, इसकी गति का अंत हो चुका होता है। कहाँ पे? उत्तर में। और उत्तर में कहाँ तक? कर्क रेखा तक। इस टाइम कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमक रहा होगा। ओके, अब देखो, अब देखें, कर्क रेखा पर जब सीधी किरणें पड़ रही होंगी इस पर,
तो ये कर्क रेखा किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा किस गोलार्ध में है? ये है उत्तरी गोलार्ध में। अब मुझे बताओ, अगर ये उत्तरी गोलार्ध में है तो सबसे ज्यादा गर्मी उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही होगी। उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही होगी। तो देखो फिर उत्तरी गोलार्ध में सबसे, हाँ, इस टाइम पे किरणें सीधी पड़ रही होगी। अच्छा, जो 21 जून है इस दिन सीधी किरणें पड़ रही हैं, तो दिन यहां पर बड़ा होगा और रात कैसी होगी? छोटी होगी। दिन की अपेक्षा रात यहां पर छोटी होगी 21 जून को। एम आई राइट? यहां तक ठीक है ना? 21 जून को सीधी किरणें पड़ रही होगी, दिन बड़ा होता है रात, क्योंकि ऐसे नहीं याद नहीं करना है कि 21 जून को दिन बड़ा होता है रात छोटी होती ना। कॉमन सेंस लगाओ। अगर 21 जून है, कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ रही हैं, और अगर कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ रही है, इट मीन सबसे ज्यादा गर्मी हो रही होगी, दिन हो रहा होगा, तो दिन बड़ा होगा रात की अपेक्षा, रातें छोटी होंगी, रात छोटी होगी। अब देखो, अब यहां पर उत्तरी गोलार्ध में क्या है? सूर्य ऊपर की ओर है ना, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री। अगर उत्तरी गोलार्ध में, तो इस टाइम पे नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पे दिन होगा या रात होगी? उत्तरी ध्रुव पर दिन होगा या रात होगी? सोच के बताओगे तो आपको खुद पता चलेगा, यहां पे दिन होगा। ठीक है, अभी ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा जो मैंने ये बताया था ना। कहां गया? जस्ट अ सेकेंड। जहाँ पे मैंने बताया था कि ध्रुवों पर रातें, सॉरी, ध्रुवों पर जो है 6 महीने के दिन 6 महीने की रातें होती हैं, तो वो इसी में कॉन्सेप्ट आएगा, वो कहीं चला गया। तो यहाँ पे इस टाइम पे दिन है, लेकिन अभी ये भी पता चल जाएगा कि 6 महीने का कैसे दिन है, तो अभी पता चलेगा। यहाँ पे अभी दिन है। अब देखो, हम देखें आगे, तो आपको इतना क्लियर हो गया ना, सूर्य का जो इस टाइम पे सूर्य की किरणें जो पड़ रही हैं वो उत्तरी ध्रुव में पड़ रही हैं, उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा पर। अच्छा, जो सूर्य ने यहाँ से गति की है ना, 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री पर, उसका अयनांत है ना, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा पर रुक गया है, अयनांत है। अब क्या हुआ कि सूर्य का अयन का अंत हो चुका है, अब वो किधर जाएगा? अब जब यहाँ पे अंत हो चुका तो क्या बाहर थोड़े लेने के लिए, फिर नीचे की ओर लौटेगा। अब नीचे की ओर लौटेगा, जिसको हम लोग, आपने सुना होगा कि हमारे बाबा बोलते दक्षिणायन हो गया सूर्य। जब 0 डिग्री से ऊपर जा रहा था तब वो उत्तरायण था, उत्तरायण, मेरे शब्दों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 0 डिग्री से जब वो उत्तर की ओर चलता है, 23.5 डिग्री तक पहुंच जाएगा तो उत्तर अयनांत हो जाएगा। लेकिन जब 0 से वो 23.5 डिग्री की जो दूरी है वो तय कर रहा होता है, तब हम बोलते हैं उसको उत्तरायण। सूर्य क्या है? उत्तरायण है। अब उत्तर अयनांत हो चुका है सूर्य का, अब वो दक्षिण की ओर आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? अब यहां से सूर्य दक्षिणायन हो चुका है, और दक्षिणायन होकर सबसे पहले कहां पहुंचेगा? 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर आ चुका है सूर्य वापस, 23.5 डिग्री से लेकर 0 डिग्री पे वापस आ गया। अब वो 0 डिग्री से नीचे की ओर जाएगा 23.5 डिग्री पर, और आप मुझे बताएं कि 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा है दक्षिण गोलार्ध में? मकर रेखा। अब यहां पर है मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, और आपको पता होगा कि जो मकर रेखा है यहां पर पहुंच जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट यहां पर पहुंच जाएगा, मकर रेखा पर पहुंच जाएगा, तब उसको क्या बोलेंगे? दक्षिण अयनांत। दक्षिण अयनांत। और दक्षिण अयनांत पर कब पहुंचता है? मकर रेखा, वेरी गुड वेरी गुड। तो दक्षिण अयनांत पर, जैसे मैंने बताया ना, यहां पर पहुंच जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। और कर्क रेखा पर पहुंचता था कब? कर्क रेखा पर पहुंचता था कब? कर्क रेखा पर पहुंचता था कब? कर्क रेखा पर पहुंचता था, जिसको हम लोग उत्तर अयनांत बोलते हैं। उत्तर अयनांत कब होता था? 21 जून को।
और मकर रेखा पर पहुंच चुका है, तो इस टाइम पे दो डेट मिलती है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 22 और सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 22 और 23 में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। 22 और 23, क्या 22 23, 22 और 23 दिसंबर, 22 और 23 दिसंबर, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे 21 जून और यहाँ से 22 से 23 दिसंबर, तो जरा टाइम पीरियड बताओ मुझे कितना यहाँ से यहाँ तक पूरा, मतलब दक्षिणायन में उसे कितना टाइम लगा था। दक्षिणायन में कितना, अब आपको पता होगा जितना दक्षिणायन में लगेगा वैसे ही उत्तरायण में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगता है, देखो ऊपर से नीचे जब कर्क रेखा से मकर रेखा पर आया है वो जून से दिसंबर में, तो उसको लग गए 6 महीने। 6 महीने लगे ना, 6 महीने लगे ना, मुझे बताएं जरा, 6 महीने लगे, 6 महीने लगे, यस और नो, लगभग 6 महीने, लगभग नहीं एग्जैक्ट, थोड़ा एक दो अंतर रहा होगा, एक दो दिन का। और अगर वो मकर रेखा से कर्क रेखा जाएगा तब भी 6 महीने उसे लगेंगे, लगेंगे ना। हम्म, तो 6 महीने उत्तरायण में, 6 महीने दक्षिणायन में उसको लगते हैं, ठीक है। अब बताओ मुझे, जब वो मकर रेखा पर है डायरेक्ट, तो यहाँ पे दिन रात बड़ी होगी ना, दिन बड़ा होगा और रातें छोटी, छोटी रात होगी। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, एक चीज और मुझे बताओ कि जब जब सूर्य मकर रेखा पर है, यानी जिसे हम लोग बोलेंगे दक्षिण अयनांत, जब वो सूर्य दक्षिण अयनांत पर है, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या होगा और रात क्या होगी, रात छोटी होंगी या बड़ी होंगी, दिन छोटा होगा या बड़ा होगा, बताएं यार क्लियर करके। अभी सूर्य कहाँ है, सूर्य दक्षिणायन है, और दक्षिणायन में उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात की स्थिति क्या होगी, बताएं जरा, कमेंट फास्ट। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। सूर्य मकर रेखा पर है, तो कर्क रेखा पर, कर्क रेखा यानी उत्तरी गोलार्ध में, और मकर रेखा यानी दक्षिणी गोलार्ध में। सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध वाले, जो उत्तरी गोलार्ध में जो देश है वहां पर दिन और रात की स्थिति क्या होगी, दिन छोटा होगा, रात बड़ी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहां पर क्या होगा, अब दिन बड़े हो जाएंगे, रातें छोटी हो जाएंगी। और ठीक ठीक उल्टा भी अगर बने, दिन बड़े होते हैं और रात छोटी, वेरी गुड, गुड। अब मुझे जरा उल्टा बताएं इसका, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट, कि मैंने बताया ना मकर रेखा पर अगर आ गया, तो जब कर्क रेखा पर सूर्य था, यानी उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य था, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात की स्थिति आपको पता होगी सेम। यहाँ पे दिन क्या होंगे, छोटे होंगे और रातें बड़ी होंगी। लेकिन अभी सूर्य कहाँ पे है, मकर रेखा पर, यहाँ पर दिन बड़ा होगा, लंबा होगा, रातें छोटी होंगी। और यहाँ पे मौसम कैसा होगा, मौसम गर्मी का होगा, गर्मी मौसम, यानी यहाँ पे समर्स होंगी, ठीक है, समर होगी यहाँ पे। आई होप इतना क्लियर है। और मकर रेखा में अगर मकर रेखा में सूर्य है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य है, तो दक्षिणी ध्रुव पर दिन होगा या रात होगा, दिन होगा या रात होगा, डेफिनेटली यहां पर दिन होगा। और कब तक दिन होगा, 6 महीने तक ना, 6 महीने में कंप्लीट करता है ना, दक्षिणायन 6 महीने में होता है ना, तो 6 महीने यहाँ पे दिन हो जाएगा। और आपको पता होगा कि इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, 6 महीने। तो जब तक ये ऊपर नहीं पहुंच जाएगा तब तक यहाँ पर, यानी उत्तरी ध्रुव पर क्या होगी, यहाँ पे रातें होंगी, यहाँ पर रातें होंगी। एम आई क्लियर, थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत। अभी और आगे पढ़ेंगे तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर है यहाँ तक, कुछ पूछना है तो पूछें, यहाँ तक। हम्म,
यस, गुड, गुड। अच्छा, एक एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, तो जरा बताओ मुझे, जब जब सूर्य मकर रेखा में जाते तो क्या मकर संक्रांति बोलते हैं क्या? मकर संक्रांति और मकर रेखा में प्रवेश करना क्या होता है? मकर संक्रांति क्या है और मकर रेखा में जब प्रवेश करता है सूर्य तब क्या होती है? इन दोनों में अंतर क्या है? यही मकर रेखा होती है, यही मकर संक्रांति है, क्या है बताएं? देखो, मैं बता रहा हूँ, इसको मकर संक्रांति मत समझ लेना, ठीक है? ये मकर संक्रांति नहीं होती है। मकर संक्रांति जो होती है, जब सूर्य क्या होता है, मकर राशि में प्रवेश करता है, ना कि मकर रेखा में। मकर राशि अलग होती है। तो जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति होती है, ठीक है? तब मकर संक्रांति होती है। मकर रेखा में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति नहीं होती है। ओके, ये जरा था, एक बार पूछा गया था क्वेश्चन। तो मकर रेखा में प्रवेश करेगा सूर्य तो वो दक्षिणायन हो जाएगा सूर्य, ठीक है? वहां पे मकर संक्रांति नहीं होती। मकर संक्रांति तब होती है जब मकर राशि में प्रवेश करता है। राशियां अलग होती हैं, संक्रांति अलग होती है। तो हमने, देखो, शुरू में दो रेखाएं पढ़ ली हैं। सूर्य जब कर्क रेखा में जाता है, सूर्य जब मकर रेखा में आता है। भूमध्य रेखा की स्थिति और जान लेते हैं, ठीक है? तब और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अब देखो, सूर्य यहाँ पे है, ये पृथ्वी है, ये हमारी कौन सी रेखा है? के आर लिख दे रहा हूँ, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। इसको हिंदी में लिख दूंगा, पास पे इतना करेंगे जब तक लिख जाएगा। कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। आप इसको इसको जो मैंने बताया था ना मैप रीडिंग में, वर्ल्ड मैप, उसको पैरेलल लेके चलें, है ना? क्योंकि आप पैरेलल लेके चलोगे ना तो और ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि मकर रेखा पे कौन से देश हैं, कर्क रेखा पे कौन से देश होते हैं, है ना? इसीलिए मैंने मैप रीडिंग बताई थी शुरू में। और ये है हमारी भूमध्य रेखा। देखो, सूर्य था, वो पहले यहां से यहां तक गया, मकर कर्क रेखा तक गया सूर्य, और फिर वापस यहां पे आएगा पहले, है ना? भूमध्य रेखा पर यहां से यहां तक गया 3 महीने में। यहां पर पहुंच गया था 21 जून को, ध्यान देना, 21 जून को पहुंचा था यहां पे सूर्य। फिर वापस आएगा 3 महीने में, तब हो जाएंगे 23 सितंबर। ध्यान देते रहना, नोट मत करना प्लीज। फिर पहुंच गया था वो नीचे, यानी मकर रेखा पर। यहां पहुंच गया था कब? 22 और 23 दिसंबर को। अब सूर्य फिर वापस जाएगा ना, फिर वापस जाएगा, और सूर्य फिर वापस गया। अब यहां पर पहुंच जाएगा 21 मार्च को। अब आपको दो डेट दिख रही हैं, एक तो वो 23 सितंबर को आया पहले, जब वो दक्षिणायन था, और फिर वो 21 मार्च को किस रेखा पर? भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, जब वो उत्तरायण था। तो देखो, भूमध्य रेखा पर ये 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है सूर्य, ठीक है? और जब 2 बार आएगा तो इस दोनों बार में सूर्य की किरणें किस पर सीधी पड़ रही होंगी? इस भूमध्य रेखा पर डायरेक्ट एक्सपोज हो रहा होगा ना। और अगर इस पर 2 बार लगातार किरणें पड़ रही हैं तो यहां पर इन दोनों दिन, इन दोनों तारीख को दिन और रात, दिन प्लस रात, दोनों चीजें, दिन और रात बिल्कुल इक्वल होंगे, समान, बिल्कुल 12-12 घंटे होंगे। 12 घंटे अगर दिन है तो 12 ही घंटे यहाँ पे रात होती है। 12 घंटे दिन होगी तो 12 घंटे रात होती है। समझ में आया? इस इसको, जो ये दिन और रात बराबर होती है, इसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, जिसको हम लोग विषुव कहते हैं। विषुव, विषुव, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषुव।
क्योंकि भूमध्य रेखा का एक और नाम है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा किताबों में, भूमध्य रेखा का ही एक और नाम है जिसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा। और इंग्लिश के शौकीन हो तो इसे क्यूनेक्स बोलते हैं, क्वीनॉक्स। तो विषुव, विषुव कब होता है? 21 मार्च और 23 मार्च को, 21 मार्च और 23 मार्च को क्लियर हो। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है प्लीज? फिर मैं एक चार्ट के थ्रू सब कुछ बता रहा हूं जो शुरू से मैंने आखिरी तक अभी तक जो पढ़ाया, प्लीज बताएं। इक्विनॉक्स तक क्लियर है? उत्तरायण, दक्षिणायन, उत्तरायणांत, दक्षिणायनांत और इक्विनेक्स, और उससे पहले दिन और रात। इज इट क्लियर? यस, गुड। तो ये जो होता है ना, दिन रात होता है यहां पर। ओके। 21 मार्च और 23 मार्च को दिन रात समान होते हैं, हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है यहाँ पर। 12 घंटे का ही दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। अब देखो मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, चार्ट नहीं बना रहा हूँ है ना, चार्ट बना रहा हूँ। चार्ट समझ लो, गोलगप्पे और चाट मिलेगी, सर जी चार्ट बना रहा है। ओके, ये चार्ट बस ध्यान में रख लेना। देखो इक्विनॉक्स से शुरू करते हैं। इक्विनॉक्स शुरू हुआ था मेरा 21 मार्च से, ठीक है। कहना सर 23 सितंबर, अरे बात एक ही, चाहे 23 सितंबर हो चाहे 21 मार्च हो। 21 मार्च से यहाँ पे शुरू हुआ, फिर इक्विनॉक्स है ये, फिर पहुंच जाएगा किस पे? 21 जून, फिर पहुंच जाएगा, थोड़ा सा गैप बना के बनाओ, एक सेकेंड। हम्म, 21 जून, थर्ड कंपोनेंट आएगा हमारा 22 या 23 दिसंबर, 22 दिसंबर या 23 दिसंबर, चलो एक डेट ले देते हैं, 23 दिसंबर में दे देता हूँ, ठीक है। 23 दिसंबर तो था, 23 दिसंबर, और लास्ट में 22 या 23 मान लेता हूँ, दोनों डेट ले लिए मैंने यहाँ पे। ओ सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, यहाँ पे दिसंबर नहीं, यहाँ पे सितंबर है, यहाँ पे सितंबर, 23 सितंबर और 22 और 23 दिसंबर, ये चार हम लोगों ने अभी डेट पढ़ी है ना। तो ये जो चार डेट पढ़ी, जरा बताओ, 21 मार्च और 23 सितंबर, इस दोनों दिन क्या होता है? विषुव रेखा पर होता है ना सूर्य, विषुव होता है ना, विषुवत, विषुवत रेखा पर अगर सीधी किरणें पड़ रही होती है, भूमध्य रेखा पर, विषुवत भूमध्य दोनों में लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो। भूमध्य रेखा पर जब सीधी किरणें पड़ रही होती ना, इन दोनों डेट को, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 जून को क्या हो रहा होता है? 21 जून को कर्क रेखा पर, यानी उत्तर अयनांत, और 23 दिसंबर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य, सूर्य सीधा होता है कि नहीं? अब देखो 21 मार्च से लेकर सूर्य गया पहले 21 जून पे, यानी कर्क रेखा पर, और फिर वापस आया भूमध्य रेखा पर, विषुव रेखा पर। तो किस गोलार्ध में है सूर्य? 1 2 3, इन तीनों डेट को किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में है ना सूर्य। और कितने टाइम तक है? मार्च से जून 3 महीने, और जून से सितंबर 3 महीने, टोटल 6 महीने। तो 6 महीने का उत्तरी गोलार्ध में क्या है? दिन।
दिन का मतलब भूमध्य उस पे 6 महीने का दिन मतलब उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरी पोल पर, उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर। अब देखो 21 जून, 23 सितंबर और उसके बाद दिसंबर। अब सूर्य वापस आया दिसंबर से लेकर जून, जून से लेकर दिसंबर वापस आएगा ना मकर रेखा पर। भाई 23 सितंबर यहाँ तक तो पहले इधर से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, अब सितंबर से दिसंबर जाएगा, तो फिर दिसंबर से जब मार्च आएगा फिर जून आएगा, ऐसे तो आएगा ना। और जब इतना आएगा तो कितना टाइम लेगा, 6 महीने यहाँ पर हो जाएगी आपकी दिन। दक्षिणी, ये गोलार्ध कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध है ना, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है दिन हो जाएगा। आप समझ गए ना डेट। आप एग्जैक्ट डेट के साथ बता सकते हैं कि 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर और 23 दिसंबर से लेकर 21 जून, इस दिन क्या होता है, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है। और 21 मार्च से लेकर 23 दिसंबर तक सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, 6 महीने यहाँ पे। यानी उत्तरी ध्रुव पर, नॉर्थ पोल पर दिन होगा, और यहाँ पे साउथ पोल पर दिन होगा जब सूर्य होगा। ये एक फ्लो चार्ट था, एक डायग्राम था, इसके थ्रू आप समझ में आया है, इतना क्लियर हुआ। हम्म, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे, कोई डाउट तो नहीं है। एक बार और बता दो, ओके मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखो 21 मार्च कहाँ पे है शोर, विषुवत रेखा। मेरे साथ एक बार अपने आप को टैली करते हुए चलना, मिलाते हुए चलना। 21 मार्च विषुवत रेखा, ठीक है। अब सूर्य कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर जाएगा यानी कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर अयनांत कब हो जाता है, त्रिअयनांत 21 जून को। 3 महीने हो गए ना सूर्य को, यहां तक 3 महीने हो गए ना सूर्य को। अब फिर वापस आएगा ना नीचे ध्रुव पे, ओ सॉरी भूमध्य रेखा पर 23 सितंबर को। इस दिन भी 3 महीने हो गए। टोटल कितने महीने हो गए, 3 महीने, 3 महीने, 6 महीने। और 6 महीने किस गोलार्ध में है सूर्य अभी, ऊपर तो ही है, ऊपर तो ही है सूर्य। भूमध्य रेखा से ऊपर गया था कर्क रेखा पर, और कर्क रेखा से वापस आया भूमध्य रेखा पर। 3 महीने जाने में, 3 महीने आने में, टोटल 6 महीने। 6 महीने हो गए उसको उत्तरी गोलार्ध में। और जब उत्तरी गोलार्ध में है तो आपको पता होगा कि उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तरी ध्रुव है वहां पे दिन होगा ना 6 महीने। एग्जैक्ट 6 महीने दिन ही नहीं बना रहता है, ये ध्यान रखिएगा। वहां पे दिन रात होती है वहां पे, ठीक है, पर वहां पे दिन होगा इस टाइम पे, क्योंकि ये पृथ्वी जो है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है ना। तो ये वाला गोलार्ध किसके सामने होगा, जो शुरू में डायग्राम मैंने बनाया था, ये देखें आप, ये देखो, ये वाला जो गोलार्ध है, ये पृथ्वी, ये इस सूर्य की तरफ है ना, तो इसमें लाइट पड़ रही है ना 6 महीने। और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, अभी देखो इस साउथ पे ही पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे था 21 जून, यहाँ पे पहुंच गया तो हो गया, सॉरी 21 मार्च, यहाँ पे 21 मार्च है, ठीक है। और यहाँ पे पहुंच गया 21 जून, 21 जून। मैं इस डायग्राम को फिर से बता दे रहा हूँ, इस डायग्राम से मैं इसको समझा दे रहा हूँ, इस पूरे को मैं इस डायग्राम से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। इस डायग्राम से मैं समझा दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। देखो छोटा मैं सूर्य बना रहा हूँ, बस मैच करते जाना। पृथ्वी हमने एक साइड झुका दी, और किधर झुकी हुई है आप देख सकते हैं, ये वाला गोला, ये पोल है, ये ध्रुव है, दोनों पृथ्वी के छोर, आखिरी छोर। तो ये छोर सूर्य से दूर है ना, तो यहां तक लाइट पड़ पा रही होगी सूर्य की, नहीं पड़ पा रही होगी ना। इस गोलार्ध में लाइट पड़ रही है, यहाँ पे क्या होगा, दिन होगा। अभी मैं डेट नहीं बता रहा हूँ, डेट जो है ना मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले इसको समझ लेते। अब ऐसे ही घूम रहा है, ऐसे ही घूम रहा है, अब ये ऐसे ही इधर मैंने पहुंचा दिया, है ना। अभी ये दूर है ना, अभी भी सूर्य की लाइट इधर पड़ रही होगी ना, अभी भी इसी गोलार्ध पे पड़ रही है ना लाइट। अब देखो, अब ये गोलार्ध सामने आ गया ना सूर्य के, तो लाइट इस पे पड़ रही है, ये दूर हो गया।
जब जहाँ पे लाइट पड़ रही है यहाँ दिन है, यहाँ दिन है, यहाँ अब इस पोल पर ये नॉर्थ, ये साउथ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये साउथ। साउथ पे लाइट पड़ रही है दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर दिन। साउथ पे लाइट पड़ रही है दक्षिणी ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव पे दिन है यहाँ पे। अब देखो साउथ तो अंधेरे में हो गया, अब उत्तरी ध्रुव पर लाइट पड़ रही है, तो उत्तरी ध्रुव पर दिन है। ठीक है, अब ये लो, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ, यहाँ तो सीधे सीधे लाइट नॉर्थ पे पड़ रही है, तो अभी भी यहाँ पे क्या है, दिन है, और यहाँ पे रात हो गई। अब देखें ये 3 महीने का टाइम लगेगा। 21 मार्च यहाँ पे है, यहाँ पहुंचा 21 जून, यहाँ पहुंचा 22 या 23 सितंबर मान लो। ठीक है, अब यहाँ पहुंच गया 23 दिसंबर, ले लो, एक डेट ले ली मैंने, 23 दिसंबर। 21 मार्च, 23 जून। ठीक है, कितना टाइम लगा यहाँ पे, 3 महीने, ये है 3 महीने। फिर जून से सितंबर कितना टाइम लगा, 3 महीने। इन देखो यहां तक सितंबर तक आने से पहले इसके किस ध्रुव पर लाइट पड़ रही थी, यहाँ 3 महीने पूरा करने में, और ये 3 महीने, 6 महीने तक साउथ पोल पे लाइट रही है ना, दक्षिणी ध्रुव पर दिन है अभी। अब यहाँ से देखो 3 महीने हम यहाँ पे हो गए, अब 23 सितंबर से 23 दिसंबर 3 महीने, और 23 दिसंबर से 21 मार्च तक 3 महीने, और 3 महीने अब लाइट किस पे पड़ रही, नॉर्थ पोल पे। अब नॉर्थ पोल पे क्या है, दिन है मेरे भैया। समझ में आया इतना, हो 6 महीने का दिन 6 महीने का रात समझना चाह रहे थे ना, ये तो समझ गए। ये तो समझ गए ना। हम्म, इस पूरे डायग्राम से आप जो मैंने पूरा समझाया है, पूरा उत्तर अयनांत से लेकर दक्षिणी अयनांत तक, वो पूरा इस डायग्राम से आप सब कुछ समझ सकते हैं। 6 महीने का दिन समझ सकते हैं, 6 महीने का रात समझ सकते हैं, दिन रात समझ सकते हैं, है ना। उत्तर अयनांत हो गया तो दक्षिण अयनांत हो गया, सब कुछ समझ सकते हैं इससे। ओके, अब मैं थोड़ा सा आगे चलूं, इजाजत है, यस और नो, प्लीज बताएं। ऋतुएं समझ में आ गया ना आपको पूरा। ओके, तो आपको सीजन समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और, जो ऋतुएं होती हैं। देखो मैंने 2 डेट देखी थी विषुव पे,